मैग्नाइट और फ्रॉन्क्स, जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तो आप कौन सी लेना चूज़ करेंगे? दोस्तों, जहां दोनों ही गाड़ियां एक ही लगभग प्राइस रेंज से शुरू होती हैं, दोनों की दोनों जब अपने टॉप एंड वेरिएंट तक जाती है तो काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंस वहाँ पर बन जाता है। जैसे कि मैग्नाइट को ले लीजिए, 7,15,000 रुपये से शुरू होती है और लगभग 13 लाख रुपये की ऑन रोड प्राइस पर ये मिल जाती है आपको। वहीं अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करोगे तो लगभग 8.5 लाख रुपये से शुरू होती है और 15 लाख रुपये, लगभग 15.5 लाख रुपये तक ऑन रोड प्राइस पे जाती है। लेकिन अगर मेरा बजट 12, 12.5 या 13 लाख रुपए तक है तो मैं इन दोनों में से कहीं ना कहीं ज़रूर कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सी ली जाए। फीचर वाइज भी मुझे देखना होगा, कैपेसिटी वाइज भी देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होगी। तो चलिए एक एक करके मैं चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैग्नाइट की बात करोगे तो इसमें 2 प्रकार के इंजन आपको मिलते हैं। 1 लीटर का B4D नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 3 सिलेंडर का इंजन होता है, 66 bhp की पावर, 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर थोड़ा पावरफुल इंजन आप लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा 1 लीटर का HRAO टर्बो इंजन, जो ये भी 3 सिलेंडर ही है, लेकिन ये आपको बनाकर देगा 99 bhp की पावर और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स की तो फ्रॉन्क्स में भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है 1.2 लीटर ड्यूल जेट, ये आपको 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर देता है। वहीं अगर आप थोड़ा पावरफुल इंजन लेना चाहते हो तो आप 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन ले सकते हो, मारुति की तरफ से आने वाला, जो कि टर्बो चार्ज्ड है। ये इंजन 3 सिलेंडर है और आपको पावर देता है 99 bhp की और 145-146 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको शुरुआती दौर में ही दे देगा, यानी कि लो एंड में दे देता है। तो यहाँ पर अगर आप पावर का कंपैरिजन कर रहे हो दोनों गाड़ियों में तो मैं पर्सनली आपको बता दूं कि मारुति का इंजन थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, वाइब्रेशंस कम है और पावरफुल भी आपको ज़्यादा लगता है। वो पावर टू वेट रेशो की बात से कहें या जैसे भी, लेकिन फ्रॉन्क्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको चलाने में लगेगी। ट्रांसमिशन की बात करोगे तो मैग्नाइट जो है आपको यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांसमिशन देगी। पहला मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और तीसरा है CVT। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो सारे वेरिएंट्स में लगभग मैनुअल ट्रांसमिशन उपलब्ध है। अगर आप AMT लेना चाहते हो तो आपको टर्बो चार्जर नहीं मिलेगा, क्योंकि AMT के साथ टर्बो नहीं है। लेकिन अगर आप टर्बो चार्ज लेना चाहते हो और ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो उसमें आपको CVT ही लेना होगा, क्योंकि टर्बो चार्ज CVT के साथ आ रहा है। वहीं अगर फ्रॉन्क्स की बात करोगे तो फ्रॉन्क्स में भी 3 प्रकार के ट्रांसमिशन है। एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा है AGS जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और तीसरा है AT। अगर आप AGS लेना चाहते हो तो आपको विदाउट टर्बो लेना पड़ेगा, AT आपको टर्बो चार्ज इंजन के साथ मिलेगा। हम जो वेरिएंट्स यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं वो 13 से 14 लाख के बजट में आ रहे हैं। 14,18,000 के ऑन रोड प्राइस पर आपको फ्रॉन्क्स का जीटा वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि 1 लीटर टर्बो के साथ आता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं अगर आप बात करोगे मैग्नाइट की तो इसका 12,99,000 या समझो 13 लाख, 13.25 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है, जो कि XV प्रीमियम है। ये भी टर्बो CVT के साथ आपको मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स में इससे भी बड़े अल्फा वेरिएंट्स है जिसमें और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं। अब हम अगर बात करें इनके डायमेंशंस की, हम इनके कैपेसिटी की बात करें, भाई गाड़ी के अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है उसकी, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि फ्रॉन्क्स के डायमेंशंस है 3,995 mm की लेंथ है, 1765 mm की चौड़ाई और 1550 mm ये ऊंची है। 2520 mm का व्हील बेस मिलता है और 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आमतौर पर बहुत ही सही है। आप किसी भी रास्ते पर जा सकते हो, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। 16 इंच के टायर आपको मिलते हैं तो भी बहुत अच्छे से ये निभा लेती है। मैग्नाइट की बात करोगे तो 3,994 mm ये लंबी है, मतलब 1 mm से रह गई। 1758 mm ये चौड़ी है और 1572 mm ऊंची, यानी कि फ्रॉन्क्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची सीटिंग आपको प्रोवाइड करती है। आपको थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। साथ ही साथ 25 mm का व्हील बेस है, जैसा कि आपने इसमें भी देखा, हमारी फ्रॉन्क्स के अंदर भी लगभग वही है। तो थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर कम है और व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको और थोड़ी सी दबी हुई सी गाड़ी फ्रॉन्क्स लगने वाली है। चलाने में वो सेडान वाला भी एक फील आप हल्का बुल्का सा ले सकते हो, जो कि मैग्नाइट में नहीं मिलेगा। मैग्नाइट में एकदम SUV वाला फील आपको आने वाला है। बात करें व्हील्स की तो दोनों गाड़ियों में 195/60 R16 के व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा सा है, तो गाड़ी किसी भी रास्ते पर आराम से चल सकती है, दोनों ही गाड़ियाँ। पर जब स्मूथनेस की बात आती है, सस्पेंशन की बात आती है, तो फ्रॉन्क्स यहाँ पर क्लियर विनर हो जाती है। आप किसी भी प्रकार के खड्डे में गाड़ी को डाल दीजिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। और क्योंकि इंजन भी स्मूथ है तो आपको नॉइस एंड वाइब्रेशंस कम मिलते हैं, जबकि मैग्नाइट के अंदर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। बट आप इसके लिए 1 लाख रुपये ज़्यादा भी दे रहे हो। वो 13-13.25 लाख में हो जा रही थी और यहाँ पर आप लगभग 14.5 लाख रुपये दे रहे हो। अब आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये वेरिएंट क्यों चूज़ किया, क्योंकि जहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट आपको मैग्नाइट 13 लाख में मिल जाता है, आप इसके आसपास भी जाओगे ना अगर एक ऑटोमेटिक फ्रॉन्क्स खरीदने के लिए, तो या तो आप 10.5 लाख रुपए की एक ऑटोमेटिक खरीदोगे जो AGS के साथ आ रही है, या फिर आप लगभग 14.25 लाख रुपए खर्च करने वाले हो। तो इस वजह से ये वेरिएंट मैंने चुना कि भाई ऑटोमेटिक है, 1 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें ज़्यादा मिल जाएगी। अब फीचर्स की बात करूंगा, दोनों गाड़ियों के अंदर जो फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई दोनों के अंदर जो है ऑटोमेटिक AC आ जाता है और रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं आपको। हीटर है, रिवर्स कैमरा दोनों में मिलेगा, गाइडलाइंस भी मिल जाएगी और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दोनों गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं आपको।
कीलेस स्टार्ट और स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है, गाड़ी में चाबी लगाने की जरूरत है नहीं। टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, फाइंड माय कार का ऑप्शन हो गया, जियो फेंसिंग का ऑप्शन हो गया, ड्राइवर सीट को 8 वे में एडजस्ट कर सकते हो, को ड्राइवर को 6 वे में एडजस्ट कर सकते हो, पीछे हेडरेस्ट भी एडजस्टमेंट के लिए आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर के लिए दोनों ही गाड़ियों में आर्मरेस्ट आपको दिया जाता है। दोनों गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जहां पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर 7 इंचेस का मिलेगा, मैग्नेट आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम दे देगी। 6 स्पीकर दोनों के अंदर लगे हुए हैं, और बात मानो दोस्तों मेरी कि मैग्नेट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। वॉइस कमांड का फीचर भी उपलब्ध है। ये रहे दोनों के अंदर। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो फ्रॉन्क्स में या मैग्नेट में ज़्यादा, तो चलिए गिनते हैं। पहला, फ्रॉन्क्स के अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, मतलब कि आप स्टीयरिंग को इस तरीके से एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, उसको अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। साथ ही साथ रिमोटली एसी को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो, रिमोटली गाड़ी को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हो, ये आपको फ्रॉन्क्स प्रोवाइड करती है। आपको एलेक्सा मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी टेल लाइट मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट भी मिल जाते हैं, और आइडल स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन मिलता है रीजन ब्रेकिंग के साथ, जिसकी वजह से गाड़ी आपको लगभग 21 का माइलेज क्लेम करती है। और रियल लाइफ में भी आप देखेंगे तो मारुति की गाड़ियाँ बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती हैं, जबकि मैग्नाइट सिर्फ 19 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है और लगभग 14 से 16 के बीच में इसका माइलेज निकल पाता है। यकीन नहीं आ रहा है, वीडियो देख लीजिए, बनाया हुआ है हमने इस पर। अब मैग्नाइट की बात करें तो क्या कुछ फीचर ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो आप मिस करेंगे फ्रॉन्क्स में। फ्रॉन्क्स के टॉप एंड वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, लेकिन इस वाले वेरिएंट में जो कि जीटा है नहीं मिलता। बाय जेनान हेडलाइट्स मिलते हैं, जो कि एलईडी हो सकते थे जैसा फ्रॉन्क्स में, लेकिन बाय जेनान से यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। हेलोजन टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं मैग्नाइट के अंदर। एक खास चीज़ है रियर आर्म रेस्ट, जो आपको मैग्नाइट में मिलेगा कप होल्डर के साथ, जबकि ये हमारे फ्रॉन्क्स में नहीं है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर की रैपिंग की गई है। तो ये कुछ फीचर्स है दोस्तों, जो आप चुन सकते हैं कौन सी गाड़ी में ज़्यादा आपको बेटर लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा फ्रॉन्क्स अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए 1.25 लाख रुपये ज़्यादा देने। खैर, आगे बढ़ेंगे तो मुद्दे की बात आएगी, सेफ्टी की बात आएगी। तो चलिए एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। फ्रॉन्क्स के अंदर जो चीज़ है, 6 एयरबैग आपको मिल जाएंगे, चाहे ये मिड वेरिएंट ही क्यों ना हो। रियर सीट पर 3 पॉइंट के सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे तीनों के लिए। ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसे अभी तक एनकैप में टेस्ट नहीं किया गया है, पर ये नेक्सा की तरफ से आ रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 स्टार से ज़्यादा ही लेकर आएगी। वहीं बात करें मैग्नाइट की, तो मैग्नाइट को ऑलरेडी एशियन एनकैप ने 4 स्टार दिया हुआ है, एशियन एनकैप ने। गाड़ी के अंदर TPMS है, जो कि आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिल रहा है। TPMS बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई आज के समय में। ABS है, EBD है, 2 एयरबैग मिलते हैं, ब्रेक असिस्ट है, हिल होल्ड कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब कहीं से भी फ्रॉन्क्स से कम चीज़ें नहीं है। और बात करें दोनों गाड़ियों की गारंटी वारंटी की, तो दोस्तों 2 साल की और 40,000 किलोमीटर की वारंटी दोनों ही कंपनी अपनी अपनी गाड़ियों पर दे रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बलबूते पर आप कह सकते हैं कि आपको इस पर ज़्यादा पैसे लगाने हैं। अगर मैं होता तो मैं 1 लाख रुपये थोड़े ज़्यादा खर्च करके फ्रॉन्क्स की तरफ चला जाता, क्योंकि पर्सनली मुझे उसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैग्नाइट थोड़ी ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है, बहुत थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी मुझे दिखाई देती है। फ्रॉन्क्स थोड़ी सी सिटी ड्राइव के लिए बेटर मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। फिर भी आप कौन सी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।